ये कहानी अफ़सोस की है। उस कीमत की है जो अक्सर हम बहुत देर हो जाने पर चुकाते हैं। ये कहानी है एक खाली कुर्सी की। तो कहानी शुरू होती है एक घर से, लेकिन ये कोई आम घर नहीं। ये एक ऐसा घर है जहां दीवारों में सिर्फ सन्नाटा गूंजता है। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी चीख से ज्यादा चुभती है। हाँ, घर में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। वो शांति नहीं थी, वो एक चुभन थी। और इस सन्नाटे के बीच एक बेटा था। वही बेटा जो अपनी बूढ़ी माँ को, आप कह सकते हैं, हमेशा ही नज़रअंदाज करता आया था। और फिर एक दिन जब वो घर लौटा तो उसका इंतज़ार माँ ने नहीं बल्कि इसी सन्नाटे ने किया। लेकिन ये जो सन्नाटा था ना, यह हमेशा से नहीं था। इसकी वजह जानने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा वक्त में पीछे चलना होगा, उन आवाज़ों को सुनने के लिए जिन्हें जानबूझकर अनसुना किया जा रहा था। वो आवाज़ थी माँ की, एक उम्मीद से भरी आवाज़। हर रोज़ बस एक छोटी सी बात कहती थी, बेटा बस एक दिन मेरे साथ बैठकर खाना खा लेना। और बेटे का जवाब, खैर वो भी हमेशा की तरह बस एक ही होता था, माँ टाइम नहीं है। और बस यही सिलसिला रोज चलता रहा, सुबह शाम दिन ब दिन। एक तरफ थी माँ की प्यार भरी गुजारिश और दूसरी तरफ बेटे का वही बेपरवाह बहाना। लेकिन माँ वो हार नहीं मानती थी। उसकी आवाज में फिर से वही उम्मीद झलकती थी, बेटा प्लीज बस आज एक दिन मेरे साथ खा ले। और बेटे के लहजे में वही वही चिढ़, वही जल्दबाजी, माँ आप समझती क्यों नहीं हो, मेरे पास सच में टाइम नहीं है। और फिर ऐसे ही टालते टालते एक दिन सच में वक्त ही खत्म हो गया। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची थी जहां से पीछे लौटना नामुमकिन था। तो हुआ यूं कि एक शाम जब वो काम से थका हारा घर लौटा तो दरवाज़ा खोलने पर कुछ अलग था। वो जानी पहचानी आवाज़ जो रोज़ उसका इंतज़ार करती थी, वो आज सुनाई नहीं दी। टेबल पर उसकी जगह बस एक चिट्ठी रखी हुई थी। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने वो चिट्ठी खोली। माँ की लिखाई थी और बस चंद शब्द लिखे थे, बेटा आज भी तेरा इंतज़ार किया, पर अब मैं बहुत थक गई हूँ। बस इतना पढ़ते ही उसके हाथ और जोर से कांपने लगे। दिल में एक अजीब सा, एक अनजाना डर बैठ गया, ऐसा डर जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो सब कुछ भूल गया, चिट्ठी हाथ से छूट गई और वो बस पागलों की तरह भागकर माँ के कमरे की तरफ गया। लेकिन तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी थी। अब सामने थी माँ की वो कुर्सी जो हमेशा भरी रहती थी, पर आज वो हमेशा के लिए खाली हो चुकी थी। और पता है, उस खाली कुर्सी ने उसे वो सबक सिखाया जो शायद भरी हुई कुर्सी उसे कभी नहीं सिखा पाई। उस दिन जिंदगी में पहली बार उसने माँ की उसी खाली कुर्सी के सामने बैठकर खाना खाया। और वो फूट फूट कर रोया, लेकिन उसके आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, उनमें घुला हुआ था गहरा अफसोस, एक ऐसा अफसोस जो शायद अब जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जिस इंसान को, जिस लम्हे को हम आज ये सोचकर टाल रहे हैं कि कल कर लेंगे, क्या सच में कोई गारंटी है कि वो कल वहीं मिलेगा? कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब तक हम मुड़कर देखें तब तक बहुत देर हो चुकी हो और वो हमेशा के लिए दूर जा चुका हो।